नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से आपका जो निवेश है कैसा होना चाहिए और उसके जरिए कैसे आपकी जो बचत है वो बढ़ सकती है, और साथ ही साथ ऐसे में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इन दिनों की अगर बात की जाए, हमने देखा कैसे जो शेयर मार्केट है यानी जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो है नज़र आया। उतार चढ़ाव की स्थिति हमने देखी, और ख़ासतौर से ये उतार चढ़ाव आया पश्चिम एशिया में। जिस तरीके के हालात पैदा हुए, उसके बाद जो संघर्ष चला, उसकी वजह से हमने देखा कैसे जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे भी आया, और फिर हमने देखा कैसे वो ऊपर भी गया। लेकिन इसके बाद एक सवाल जो है वो हर निवेशक के जहन में है, क्या अभी की जो स्थिति है वो एक हमारे लिए मौका है या इसमें एक बड़ा जोखिम जो है छिपा हुआ है। इसको लेकर ही आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी मंत्र की। स्टॉक मार्केट में मौका या एक बड़ा जोखिम जो है वो फिलहाल बना हुआ है, लेकिन इसको आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई है? क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में रिकवरी की बात की जाए या रिटर्न की, जो निवेशक है वो थोड़ा सा पशुपेश में है, थोड़ा सा संशय में है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का हाल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं हर निवेशक ये सोचने को मजबूर हो चला है कि अब आने वाला जो समय है, जो स्थिति है वो क्या होगी। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं नए वित्त वर्ष के मौके पर, यानी 1 अप्रैल की अगर बात की जाए, किस तरीके से गिरावट से उभरता हुआ जो बाजार है हमें नजर आया था। और वो बात अगर देखी जाए, ना सिर्फ रिकवरी बल्कि रिटर्न भी यहाँ हमने देखा। 1 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में एक जोरदार तेजी जो है वो यहाँ पर हमने देखी। और इस दौरान सेंसेक्स की अगर हम पहले बात करें तो सेंसेक्स करीब 2000 अंकों उछलने के बाद 73,918 के स्तर पर पहुंचा था। यार ये एक बड़ी तेजी थी, और तेजी भी जो बाकी काफी दिन बाद हमें नजर आ रही। तो वहां भी हमने देखा निफ्टी 50 लगभग 600 अंक चढ़कर 22,938 के स्तर पर पहुंचा था। और इसी वजह से देखा जाए तो जो फायदा है वो भी देखने को मिला। बाजार खुलते के साथ ही हमने देखा एक मजबूत खरीदारी जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि अब लगा था मार्केट जो है वो बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत है, और अगर शुरुआत इतनी अच्छी है तो किस तरीके से और आगे फायदा जो है वो होगा। लेकिन इस दौरान हमने देखा निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ रुपए का जो सीधा फायदा है वो हुआ था। और ये तब हुआ जब स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक लगातार सुधार देखा गया। करीब 2000 अंक की जो बढ़त थी वो देखी गई, लेकिन इससे पहले गिरावट का दौर भी रहा था। और ऐसे में जब गिरावट की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो स्थिति लगातार बनी रहती है। लेकिन हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो मार्केट की कंडीशन है उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है उसको देखते हुए अलग अलग शेयर जिन पर हम लगातार निवेश करते हैं, ऐसे में जो हमारी परफॉर्मेंस है पोर्टफोलियो की, उस शेयर की, वो पास है या फेल, इस पर आपको थोड़ी सी नज़र डाल लेनी चाहिए कि जो आपके पास शेयर है वो कौन सी कैटेगरी का है। आप देख सकते हैं पास या फेल की अगर बात की जाए, अगर आपका मुनाफा बढ़ रहा है तो हम मान सकते हैं वो एक पास वाली श्रेणी में आता है। अगर घट रहा है तो वो फेल वाली कैटेगरी में, यानी वहां आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ कैसे हम उसको और नज़रिए से देख सकते हैं, कर्ज कम है तो वो हम उसको पास वाली कैटेगरी में मान सकते हैं, और कर्ज ज़्यादा है तो वो जाहिर तौर पर फेल वाली कैटेगरी में यहाँ नज़र आएगा। और एक और पैमाना इसका जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर उस शेयर का जो आपने लिया हुआ है, जिसके आप निवेशक हैं, उसमें बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो उसको पास माना जाएगा, जबकि बिजनेस ठप है या रुका हुआ है तो वहाँ थोड़ा सा एक फेलियर जो है वो नज़र आता है। इसके साथ ही ना सिर्फ बिजनेस बल्कि जो अच्छा शेयर है उसकी मार्केट में एक पकड़ जो है मजबूत नज़र आएगी, जबकि जो दूसरा शेयर है वहाँ पर जो पकड़ है अगर कमज़ोर है तो वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये सब होता है आखिर कैसे, तो आपको बता दें, आपका जो अच्छा शेयर है जिसको हम पास श्रेणी में रख रहे हैं, हो सकता है उसकी जो मैनेजमेंट है वो जाहिर तौर पर मजबूत बनी हुई है, जबकि दूसरी जो है मैनेजमेंट कमज़ोर होने की वजह से भरोसा जो है उस पर कम है, और एक सही वैल्यू जो है उसकी सही भाव जो है वो वहाँ पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये अपने आप में पास या फेल किस तरीके से है ये आपने यहाँ पे जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और निवेश के 5 गोल्डन रूल क्या हैं ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जब निवेश की बात की जा रही है तो क्या इसके 5 गोल्डन रूल्स हैं
वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले रूल की, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर निवेश करते हैं ये देखते हैं कि क्या कुछ रूल नज़र आते हैं और आप ये देख भी रहे हैं अलग अलग सेक्टर में निवेश करें, ये पहला रूल कहता है हमारा। साथ ही दूसरा रूल क्या कहता है वो भी आपको बता दें। दूसरा रूल ये कहता है कि लॉन्ग टर्म का सोचें, यानी जो निवेश आपको करना है वो शॉर्ट टर्म अवधि का ना हो, आप लंबा सोचें, लंबे समय के लिए अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करें। इसके साथ साथ एक और जो गोल्डन रूल जिसमें हम कह सकते हैं वो है तथ्य देखकर फैसले लें, यानी बिना सोचे समझे आप निवेश ना करें, तथ्य देखें, जानें, समझें, उसके बाद आप निवेश करें। और एक और महत्वपूर्ण रूल जो है वो ये कहता है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जी हाँ, जल्दबाजी में बिल्कुल भी निवेश ना करें वरना वहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसको नियमित रिव्यू करें, उसको देखें क्या उसका कंडीशन बना हुआ है और उसी के आधार पर आप लगातार जो निवेश है, जो ट्रेडिंग अगर करते हैं उसमें आगे बढ़ें। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं निवेशकों जो हैं उनके सामने और भी चुनौतियां आती हैं और ऐसे में 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। वो क्या गलती हैं जिनसे हमें बचना होगा वो भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। जो पहली गलती है वो ये कि घबराकर गिरावट में आप जो शेयर है उसको ना बेचें, यानी मार्केट से बाहर आने का बिल्कुल ना सोचें। ऐसा ना सोचें कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जल्दी से आप उसको यहाँ पर बेचें ना। इसके साथ साथ अगली गलती, जो बड़ी गलती है, वो क्या करते हैं जो निवेशक हैं वो आप देख सकते हैं बिना सोचे जो शेयर है उसको खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि शेयर किस तेजी से बढ़ रहा था, इसको ले लिया जाएगा तो शायद पोर्टफोलियो हमारा सेटल हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी गलती, बड़ी चूक जो है वो निवेशक कर बैठते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, उन्हें लगता है कि एक शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसी पे सारा निवेश कर देते हैं। एक ही शेयर में सारा पैसा लगाना जो है ये भी एक बड़ी गलती हो सकती है। और साथ ही साथ अक्सर हम देखते हैं कि कैसे जो स्टॉक मार्केट है उसमें अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं, अफवाहें इस दौरान देखने को मिलती हैं, तो अफवाहों पर विश्वास ना करें और उनमें निवेश तो कतई ना करें। ये भी एक बड़ी गलती है जो अक्सर हमें देखने को मिलती है। और साथ ही एक अक्सर जो एक लालच कहा जाए या उसको गलती, एक भूल कहें, यहाँ पर हम देखते हैं जो निवेशक हैं वो शॉर्ट टर्म में बड़े मुनाफे की सोच रखते हैं, यानी कम समय में ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, और उसका होता है विपरीत, यानी आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ये 5 बड़ी गलती हैं, इनसे आपको बचना होगा, तभी बेहतर पोर्टफोलियो जो है या उसका संतुलन जो है वो आप रख पाएंगे। तो 5 जो गोल्डन रूल हैं वो हमने आपको बताया और 5 बड़ी गलतियां बताई जिनसे आपको बचना होगा। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, क्या हालात बने हुए हैं और उन पर क्या कुछ आप कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी देंगे। और इसके लिए 2 खास मेहमान जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर NC माहेश्वरी जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं फोरसाइट ग्रुप के। साथ ही गौरांग शाह हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं जियोजित के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले NC माहेश्वरी जी आपके पास आना चाहूँगा। बाजार की अगर बात की जाए, जो निवेशक हैं वो काफ़ी परेशान भी इन दोनों हमने देखे हैं, लेकिन मार्च महीने में हमने देखा और खासतौर से पश्चिम एशिया में जो, लेकिन 1 अप्रैल को हम कह सकते हैं लोगों को थोड़ी सी राहत जो है वो ज़रूर यहाँ देखने को मिली। क्या जो पहला दिन था नए वित्त वर्ष का, उसको एक बेहतर शुरुआत के तौर पर हम देख सकते हैं आने वाले समय? देखिए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इस समय इन्वेस्टर्स का, निवेशक का जो चिंतित होना है बड़ा स्वाभाविक है। और जो उस 1 अप्रैल की रिलीफ रैली आई थी वो मुझे लगता है उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। उस समय मार्केट में यूएस ट्रम्प के डिक्लेरेशन थी कि वार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो लोगों को एक ऑप्टिमिज्म आ गया था और उसके चलते हुए शायद एक मार्केट में इजाफा मिला, जिसका कि अभी हम लॉन्ग टर्म उसको क्यों नहीं मान सकते कि वो एक परफेक्ट इंडिकेटर है। मुझे लगता है इसमें 3-4 चीजें हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी हम देखेंगे। सबसे पहला तो क्या इन्वेस्टर्स को स्टॉक में बना रहना है जी, अगर बना रहना है तो उनको क्या खरीदना है, क्या वो इस समय डेट फंड में जा सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये आता है। तीसरा क्या है कि क्या वो एसआईपी, लोगों के जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम एसआईपी पे कंटिन्यू रहें, डिसकंटिन्यू करें। चौथा है कि क्या हम इन सारी चीजों को छोड़ के कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे बुलियन की बात हो रही है, क्रूड की बात हो रही है, इवन रियल एस्टेट की बात हो रही है। तो ये 4 जो बेसिक क्वेश्चंस है, मुझे लगता है जैसे हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला अहम सवाल है कि पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है। जब जब हम देखते हैं जो मेजर लड़ाई हुई, आप वर्ल्ड वार 1 से हम बात करें, वर्ल्ड वार 1 से लेके सेकंड तक लेके रिसेंट रशिया यूक्रेन की बात हुई, या जब भी मेजर पिछले 80 सालों में करीब 8
मेजर लड़ाई हुई है, और 8 की मेजर लड़ाई में इनिशियल मार्केट करीब 20% एवरेज डाउन गया था, लेकिन विद इन 6 मंथ मार्केट ने 35% तक का इजाफा कर लिया। इस वाला नेट पोस्ट जो वार था उसके बाद नेट 15% के करीब का गेन आ गया। तो मुझे लगता है इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर इसका हम जो डायरेक्ट देखें, जहां ऑयल स्ट्रगल हुआ था, तो ऑयल स्ट्रगल का जो डायरेक्ट हमें प्रेसिडेंट मिलता है वो 73 का जो इजिप्ट वर्सेस इजराइल का वार था, जिसको हम कूपर वार भी बोलते हैं, उसमें पहली बार ऑयल ओपेक कंट्रीज पे एम्बार्गो कर दिया था, ऑयल की क्रैश हो गई थी, और उसके चलते वही एक वार की हिस्ट्री है जिसमें डो जोन्स करीब 40% तक डाउन चला गया था, और उसको रिकवर करने में करीब 8 महीने लग गए। बिल्कुल रेप्लिका है। बिल्कुल माहेश्वरी जी, लेकिन अब जिस तरह के हालात निवेशकों के सामने हैं, गौरांग जी, इस बारे में आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या माना जाए, क्या तेल की फिसलन पर सब कुछ फिसलता हुआ नजर आया? क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कहीं तनाव होता था तो लोगों को लगता था कि सोने चांदी में हमने निवेश किया है, वहां हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, एक बैलेंस नजर आएगा। लेकिन तेल की फिसलन में हमने देखा कि फिर चाहे सोने चांदी की बात की जाए, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, फिसलन इतनी ज्यादा हुई कि निवेशक परेशान होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, इस बारी आपका कहना बिल्कुल 100% सही है कि इस प्रकार की परिस्थिति में पहले हमने सोने चांदी में ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, लेकिन इस बारी परिस्थिति विपरीत 2-3 कारणों को लेकर के है। पहले तो विश्व भर के जो बाजार है, शेयर बाजार, वो एक बेहतरीन चाल चल रहे थे, और उसमें छोटी मध्यम अवधि में कारोबारी बहुत सारे लोग आ गए थे, और फिर ये युद्ध की परिस्थिति खड़ी हुई और धड़ाम से विश्व भर के बाजार और हमारे बाजार में नीचे के तरफ के दायरे। जी दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बातें सुनने में आई है कि काफी सारी देशों ने अपने जो निवेश था सोना और चांदी में, उसको बाजार में बेचा है। बिल्कुल। और जिन लोगों को नुकसान हुआ था शेयर बाजार में और उनका निवेश सोने चांदी में था, अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए भी इन्होंने प्रेशियस मेटल यानी कि सोने चांदी में बिकवाली की है। इस कारण एक नीचे के तरफ के दायरे। अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो सोने चांदी में भी और शेयर बाजार में भी हमारा मानना है कि आप अपना निवेश जो है वो बना करके चले। पहली बात तो जोखिम न होने की परिस्थिति शेयर बाजार में कभी नहीं आएगी। जोखिम शेयर बाजार का एक महत्व अंग है, ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखें। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर संकट हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संकट आते हैं वो हो। इस बार की परिस्थिति इसलिए विपरीत है क्योंकि इस बारी ईरान नामक देश इस युद्ध में है, और वो जो समुद्री यातायात मार्ग है जहां पर हमारी निर्भरता बहुत बड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर एक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इसको लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है, ये बहुत पर्याप्त मौका है हमारे मानने में। और मैं एक ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मैंने मेरी एसआईपीज बंद नहीं की है। 4 या 5 एसआईपीज मेरी जाती है। मैंने वो आज के तारीख में भी चालू है, कोविड के टाइम में भी चालू थी, रशिया यूक्रेन के समय भी चालू थी, और इजराइल हमास के जब संकट खड़ा था तब भी चालू है, और भविष्य में चलिए, ये तो गौरांग जी आपने बता दिया, लेकिन एनसी महेश्वरी जी आपसे भी जानना चाहूंगा, निवेशकों को ये लगता है कि अब किस जगह हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि शेयर की तरफ हम अपना जो निवेश है वो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेगमेंट जो है कभी उसमें हमने देखा कैसे वो उभरता नजर आता है, तो अगले ही पल उसमें ये लगता है कहीं गिरावट ना आ जाए। लेकिन खासतौर से पीएसयूज की बात की जाए या डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, यहाँ किस तरह की संभावनाएं आपको नजर आई? देखिए, इस समय मार्केट लीडर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल सेफ है, और हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ मार्केट लीडर्स कह लीजिए, आप मोनोपोली या ड्यूरोपोली के प्रोडक्ट कह लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बेसिक कोल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट है, कोल इंडिया है, जिनका कोल इंडिया का 70% मार्केट शेयर है, अल्ट्राटेक का करीब 30% शेयर्स है। अगर आप एयरलाइंस की बात करें तो आज भी इंडिगो का 60% शेयर्स है। अगर आप केबल्स और हाई क्वालिटी स्विच की बात करें तो पॉलीकैब का 35% शेयर्स है। अगर किसी भी आप जाए, आईआरटीसी की बात करें तो नियर रेलवे का मोनोपोली है, सारी सप्लाई उनको कर रहे हैं। तो जिनके पास कस्टमर्स एश्योर्ड हैं, आप हर सेक्टर में आपको 2-3 ऐसी अच्छी इंडस्ट्री मिल जाएंगी जिन्होंने मार्केट में 25% से लेके 40% तक का अपना मार्केट शेयर बनाया हुआ है, और उनको मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई
शिकायत होगी या कुछ होगा। आज मार्केट में है, लेकिन बड़ी जल्दी जैसे मार्केट चलेगी तो रिकवर कर लेगी। तो हमें सबसे पहले इस समय मार्केट लीडर पे ही इन्वेस्टमेंट करनी है। इस समय मिडिल कैप या स्मॉल कैप को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये तो उन्हें पहला ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे गुरु भाई ने बताया कि एसआईपी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि हम एसआईपी को कंटिन्यू ही रखेंगे। इस समय अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें माल सस्ता मिल रहा है। अगर मैं जिस चीज को 400 रुपए लेने में तैयार हूँ, वही चीज मुझे 380 की या 360 की मिल रही है, यानी ज्यादा यूनिट्स उसके जरिए अब हमें मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तीसरा ये है कि अल्टीमेटली जो मार्केट क्रैश हुई है, वो मार्केट क्रैश हमारे फंडामेंटल्स के कारण नहीं हुई, वो हमारी अंडरलाइन जो सिक्योरिटी है उसमें कोई गिरावट नहीं है। गिरावट क्या है? रिस्क परसेप्शन। मार्केट में जो मान लो एफएफआई है या जो फंड्स है, इवन जो पैसा आपका खाड़ी कंट्रीज से आ रहा था, उन सारों में रिस्क परसेप्शन बढ़ गया है। तो वो जो रिवैल्यूएशन हुई है वो रिस्क के कारण हुई है। जैसे ही मार्केट से रिस्क खत्म होगा तो मार्केट एकदम रिवैल्यूएट होगी। रिवैल्यूएट का मतलब है फिर 200-300 पॉइंट का जंप नहीं आने वाला है। जैसे मार्केट गिरी है तो हम 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट की रैली के लिए भी तैयार रहेंगे। जी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने देखा कि पिछले वर्ल्ड वॉर में कभी भी मार्केट एवरेज 20% से ज्यादा टॉप से कम नहीं हुई। तो अगर हम 26,000 कुछ का इंडेक्स लेते हैं तो हमारा रफली 21,400 का आता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट 21,400 से नीचे अभी जो करंट परिस्थिति है उसमें 21,400 निफ्टी से नीचे नहीं जाने वाला, जो कि अभी जो उस दिन 22,300 आ गया था, जो अभी 22,700 हो गया है। तो मुझे लगता है करीब 10% 20% इन्वेस्टमेंट इस रेट पे की जा सकती है, बिकॉज हम लो जो हमारा एक प्रोजेक्टेड लो है ये काफी नजदीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं दूसरा क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि क्या अपने पैसे को डेट फंड्स में लगा दें। इस समय अगर डेट फंड में ही पैसा लगाना है तो उससे अच्छी फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्योंकि जो डेट फंड में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मार्केट में जब भी इस तरह की मार्केट आती है, स्टेबुलेशन होता है, थोड़ा इन्फ्लेशन हो सकता है सरकार को या आरबीआई को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो डेट फंड्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रिवैल्यूएशन होगी। तो जो 1000 में उन्होंने खरीदा हो सकता है उसकी प्राइस ही 980 रह जाए। तो एक साथ 10-15 रुपए का अगर इंटरेस्ट का एक बार ट्रेजेक्टरी बढ़ने लग गई तो 15-20% का नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है इस समय डेट फंड की जगह अगर कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए उनको अल्टरनेटिव फिक्स इनकम में जाना है तो सिंपल बैंक एफडी रखें, शॉर्ट टर्म की लें, और उसके बाद जैसे मार्केट स्टेबल हो वो अपने पैसे को दोबारा स्टॉक मार्केट में लगा सको। जी बिल्कुल। लेकिन गौरांग जी, अगर देखा जाए एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम बात करें, या आजकल तो एआई आधारित ये हम देख सकते हैं कैसे लोग जो है उसकी हेल्प लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि अच्छा हमारा कोई दोस्त है, उसने अगर जिस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है हम भी सोचते हैं वहीं पर लगा दिया जाए, लेकिन होता उसके विपरीत है। सोचते हैं शायद प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ देखते हैं कि हमें लॉस होने लगता है। एक ये जो धारणा है इसको कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट सिर्फ धारणाओं पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर एक दूसरे की नकल करके अगर हम शेयर बाजार में मुनाफा कमा लेते तो मेरे ख्याल से इस देश में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। इस देश में क्या, पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज नहीं थी। और अगर लोगों की विचारधारा ये है कि सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक अगर आप सट्टा करते हैं बाजार में और आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो ये विचारधारा भी गलत है। जी, सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप कितना जोखिम देख सकते हैं, और कृपया करके किसी नक्कल मत कीजिए, किसी को देख करके निवेश मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, शेयर के दाम नहीं, शेयर के काम को देख करके निवेश कीजिए। और तीसरी बात जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के तारीख में ये अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय और बहुत ही अज्ञानी ज्ञानी लोग जो अलग अलग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी बातों से बच के रहे। अगर वो इतने ही ज्ञानी होते, अगर वो इतने ही एक्सपर्ट होते, तो मेरे ख्याल से वो कोई आइलैंड खरीद के कहां पर बैठ के छुट्टियां मनाता होगा। बिल्कुल, जांच परख कर ही निवेश करना जरूरी है। मेरी नम्र विनंती है कि आप अपनी जोखिम झेलने की क्षमता, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका अभ्यास सब करके, और एक सुनिश्चित बात ध्यान में रख करके कि शेयर बाजार में किसी भी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है ना आपने जो पूंजी लगाई है उसके ऊपर, और ना ही मुनाफे के ऊपर। शेयर बाजार, जैसे मैंने कहा, सभी जोखिमों के अधीन है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इतिहास बताता है, 15-20 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो इतिहास ये बताता है कि अगर आपने सोच बूझ समझ और लंबी अवधि के लिए मजबूत और सक्षम कंपनियों में निवेश किया है तो शेयर बाजार में कभी भी आपको
वो नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा और वो तमाम खास बातें लगातार आपके साथ हम साझा आगे करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर सुबह पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। लगातार आपको बता दें स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है आपके लिए एक अच्छा मौका है या एक बड़ा जोखिम। और जोखिम जैसा हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं बता रहे हैं कि लगातार मार्केट में बना रहता है, लेकिन इस दौरान और किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। एनसी महेश्वरी जी, जिस तरीके से अलग अलग सेगमेंट की आपने बात की, SIP को लेकर भी आपने अपना जो राय है वो यहाँ पर बताई, लेकिन एक नए निवेशक के तौर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या सही, क्या अभी मार्केट में एंट्री करना उनके लिए ठीक होगा? आई थिंक मैंने यही पिछले उसमें बात करनी चाहिए कि करीब 10 से 15% की वो इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट को पकड़ पाए। मैंने जो अपना अभी प्रोजेक्टेड टारगेट दिया है कि जो लोएस्ट है वो करीब 21,400 तक आ सकता है जी। लेकिन उसका कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट इस समय सारी ट्रम्प की स्टेटमेंट पे डिपेंड है। अगर उन्होंने 2 दिन में कह दिया कि सारा वार खत्म हो गया है तो हो सकता है कि मार्केट एकदम इजाफा ले जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आफ्टर ऑल उसके बाद युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे, तो इमीडिएटली हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2-3 महीने में कोई मेजर रिकवरी आ जाएगी। अगर इमीडिएटली रिकवरी आ भी जाएगी तो फिर दोबारा डाउन टर्न हो जाएगी। मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट रिकवर करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, जैसे कि हमने पहले भी देखा है पिछले की पोस्ट वार में जब भी वार खत्म हुआ उसके बाद जो मेजर रिकवरी आई उसने 3 से 4 महीने का टाइम जी। तो हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने में हम 10%, 15% थोड़ा थोड़ा अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी गौरव भाई ने बताया कि हमें अपने रिस्क को समझना पड़ेगा। हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें 20-25 साल में डिस्पाइट जो गोल्ड बुलियन में इतना अच्छा रन रहा उसके बाद भी वो मैचिंग इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत जंप ली तो 20 साल की अगर हम एवरेज रिटर्न देखें वो बहुत अच्छी आ गई। तो आज की इक्विटी की रिटर्न्स बहुत अच्छी रिटर्न है, लेकिन अगर आपने 2 शेयर लिए तो ऐसा कोई नहीं है कि वो 2 शेयर ही चले। तो आपको हमेशा रिस्क को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको बास्केट में इन्वेस्ट करना है। आप अगर 2 या 3 शेयर लेके चलेंगे तो उसमें हो सकता है कि अच्छी रिटर्न, मार्केट में बड़ी अच्छी रिटर्न आए, लेकिन वो स्पेसिफिक रीजन, जैसे कल ही आपने देखा जो अपनी फार्मेसिकल कंपनीज थी उसमें ट्रम्प ने एक साथ 100% तो हो सकता है वो एकदम सेक्टर इफेक्ट हो जाए। तो हमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हर सेक्टर में 3, 4, 5 आपको चुनिंदा शेयर आपके पास है। अगर आप डिपॉजिटरी में बात करें, NSDL है, CDSL है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप केमिकल्स में बात करें तो आपके पास नवीन, बिल्कुल, यानी विविधता जो है वो जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन, उसके चलते आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस भी रहता है। वरान जी, आपसे भी ये समझना चाहूंगा क्योंकि और इसी विविधता के लिए हम देखते हैं कैसे जो निवेशक हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उनका रुझान जो है गिफ्ट निफ्टी में भी हमें नजर आया और रिकॉर्ड टर्नओवर जो है मार्च महीने में हमने देखा वहां पर। तो देखिए, पहले तो आपका जो प्रश्न पहले था जी, अगर कोई नया निवेशक निवेश करना चाहता है, देखिए शेयर बाजार की सोच समझ और थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने निवेश को निरंतर जांच नहीं कर सकते हैं, तो मेरा मानना या मेरी राय यह है कि आप म्यूचुअल फंड SIP का माध्यम का प्रयोग करें, उसका चयन करें जी। वहां से 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए कम से कम रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको ये जो काम आपको खुद करना है वो म्यूचुअल फंड के
जो टीम होती है, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, उनके जी। जो एनालिस्ट होते हैं, उनका काम हो जाता है। और ज्यादातर मेरी राय ये है कि आप छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप के तरफ मत जाइए शुरुआत में जो दिग्गज स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप स्कीम्स जिसे हम कहते हैं, उस पर ध्यान जी। दें। और इतिहास यहां पर यह भी बताता है कि जब कभी भी आपने दिग्गज शेयरों की सूची में या फिर दिग्गज शेयरों के म्यूचुअल फंड के स्कीम में निवेश किया है लंबी अवधि के लिए, तो बहुत ही कारगर निवेश साबित होता है वो। जी। और ये एसआईपी माध्यम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो छोटे छोटे निवेशक है ना, उनको ज्ञान हुआ है पिछले 6-7 सालों में, कोविड के पश्चात निवेशकों को ज्ञान प्राप्त बिल्कुल गौरांग जी, एक जागरूकता जो है वो यहाँ नजर आई है, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। लेकिन आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम यही करते हैं निवेशक जो है अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और इसके बाद ही निवेश की तरफ अपना जो कदम है आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने भी किस तरीके से जब आप निवेश करने जा रहे हैं किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। स्टॉक मार्केट है जहां जोखिम जो है लगातार बना रहता है, लेकिन यहां जो मौका है वो आपके लिए शायद हमेशा रहेगा, लेकिन ये आपका फैसला होगा, आपका निर्णय होगा कि इस मौके को आपको भुनाना कैसे, और उसके लिए जानना, देखना, सोचना, समझना बेहद ज़रूरी। तो पूरी तरीके से जागरूक रहें, सतर्क रहें, और जब निवेश करना चाह रहे हैं आप, उससे पहले तमाम जो अलग अलग हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के जो नियम हैं उनको भी अच्छे से आप जानें। तो फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र पर बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।